आंतरिक शत्रुओं पर विजय, महाराणा कुंभा और रणमल का संघर्ष। कुंभा की आंतरिक शत्रुओं पर विजय। रणमल कुंभा का संरक्षक बन गया, इसलिए प्रशासन में उसका हस्तक्षेप बढ़ गया। वह अपने विश्वस्त मारवाड़ी सरदारों को मेवाड़ में उच्च पदों पर नियुक्त करने लगा। उसने कुंभा के सामने ही प्रमुख मेवाड़ी सरदार राघव देव की हत्या करवा दी। महाराणा कुंभा के लिए अब रणमल को रास्ते से हटाना जरूरी हो गया। उसने अपने मेवाड़ी सरदारों को इसके लिए मूक समर्थन दिया। भारमली, रणमल की प्रेमिका, के सहयोग से मेवाड़ के सरदारों ने रणमल की हत्या करवा दी। उसका पुत्र जोधा तथा अन्य मारवाड़ी सरदार भाग निकले, लेकिन मेवाड़ की सेना ने उनका पीछा किया। महाराणा कुंभा ने मंडोर तथा सोजत सहित मारवाड़ के अनेक परगनों पर अपना अधिकार कर लिया। बाह्य शत्रुओं पर विजय। महाराणा कुंभा के सौतेले भाई खेमकरण ने आंतरिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर बड़ी सादड़ी पर अधिकार कर लिया। कुंभा ने उसे पराजित कर बड़ी सादड़ी पर पुनः अधिकार कर लिया। खेमकरण मालवा के सुल्तान की शरण में चला गया। सिरोही के देवड़ा शासक सहसमल पर आक्रमण कर कुंभा ने आबू पर अधिकार कर लिया। बूंदी के हाड़ा शासकों पर आक्रमण कर उनको अधीनता स्वीकार करने तथा कर देने के लिए बाध्य किया। नागौर के शमसखा को पराजित कर महाराणा कुंभा ने नागौर पर अधिकार कर लिया। कायम खानी मुसलमानों से आमेर छीनकर कछवाहा शासक उद्धरण को दे दिया। मारवाड़ के राव जोधा से आवल बावल की संधि करके उसे मंडोर व सोजत के साथ जीते गए सभी क्षेत्र लौटा दिए। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। मालवा मेवाड़ संबंध। मेवाड़ के विद्रोहियों को शरण दिए जाने से महाराणा कुंभा मालवा के सुल्तान से नाराज था। सुल्तान भी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध पर आमादा था। उस समय मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम था। 1437 ईस्वी में मेवाड़ मालवा के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ। मालवा पराजित हुआ तथा महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बना लिया गया। सुल्तान को 6 माह तक चित्तौड़ दुर्ग में कैद रखने के बाद महाराणा कुंभा ने उसे मुक्त कर दिया। सारंगपुर में हुई पराजय का बदला लेने के लिए सुल्तान ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। 1442 ईस्वी दुर्ग के नीचे बने बाणमाता के मंदिर को नष्ट कर दिया तथा मंदिर के पत्थर कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिए। मंदिर की सुरक्षा में तैनात दीप सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया, परंतु सुल्तान दुर्ग को विजय नहीं कर पाया। 1444 ईस्वी में सुल्तान ने कुंभा के बहनोई अचल सिंह खींची से गागरोन जीत लिया। गुजरात मेवाड़ संबंध। गुजरात तथा महाराणा कुंभा के बीच अजमेर, नागौर तथा जूनागढ़ को लेकर तनाव था। सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह इनको अपना अधीनस्थ मानता था। कुंभा ने अजमेर तथा नागौर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जूनागढ़ का राजा मांडलिक कुंभा का दामाद था। मालवा गुजरात संधि। मेवाड़ इनका साझा शत्रु था। इसे पराजित करने के लिए दोनों सुल्तानों ने हाथ मिलाया। दोनों के मध्य 1453 में चंपानेर की संधि हुई। यह संधि मालवा के शासक महमूद खिलजी तथा गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के बीच हुई थी। इस संधि का सूत्रधार मालवा के महमूद खिलजी प्रथम का प्रतिनिधि ताजखा था। संधि की प्रथम शर्त मेवाड़ पराजय के बाद अजमेर, मालवा, मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र मालवा को मिलेंगे। संधि की द्वितीय शर्त, जब भी आवश्यकता पड़े गुजरात का सुल्तान मेवाड़ पर आक्रमण करे।
दोनों सुल्तानों की सेना ने अलग अलग मार्गों से एक साथ मेवाड़ पर हमला बोला। कुंभा ने कूटनीति से काम लिया तथा गुजरात के सुल्तान को धन देकर अलग कर दिया। दोनों सुल्तानों में एक दूसरे के प्रति संदेह पैदा हो गया और दोनों अपने अपने प्रदेश लौट गए। इस प्रकार महाराणा कुंभा ने मालवा गुजरात के संयुक्त खतरे से मेवाड़ को सुरक्षित रखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इतिहास के ऐसे ही वीर योद्धाओं की कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।